हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हम यूपी विशेष जो है हमारी जो सीरीज़ चल रही थी हम उसको देख रहे थे। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। उसमें नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश की कला एवं संस्कृति। हम लोग देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश में संस्कृत विभाग की जो स्थापना 1957 में हुई थी, ठीक है। जिला स्तर पर गतिविधियों के संचालन के लिए क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्रों की जो है स्थापना हुई थी। संगीत का बाइबल किसे कहा जाता है? भरत मुनि द्वारा रचित जो है नाट्य शास्त्र, इसी को संगीत का बाइबल कहते हैं। अष्टाछाप के 8 कवियों में 4 वल्लभ, सूरदास, परमानंद दास, कुबन दास और कृष्णदास तथा 4 विठलनाथ, नंददास, चतुर्भुजदास, गोविंद स्वामी दास, छित स्वामी के शिष्य थे, ठीक है। आमिर खुसरो ने सितार एवं तबले का आविष्कार किया था। ख्याल जो गायन है ना, शैली जो है आमिर खुसरो द्वारा विकसित की गई थी। ये वही आमिर खुसरो हैं जो निजामुद्दीन औलिया के जो बहुत ही खास उनके जो है शिष्य थे। उत्तर प्रदेश में जो प्रमुख सांस्कृतिक संस्थान है वो कौन से है? तो भातखंडे संगीत संस्थान जो है पंडित विष्णु नारायण भातखंडे ने प्रयासों में अपने 15 जुलाई 1926 को मॉरिस कॉलेज ऑफ हिंदुस्तानी म्यूजिक की नींव पड़ी। वर्ष 1960 में भातखंडे की जन्म शताब्दी के उपलक्ष्य में उसका नाम जो है बदलकर भातखंडे हिंदुस्तानी संगीत महाविद्यालय रखा गया। 26 जनवरी 1966 को संस्कृत विभाग ने इसके संचालन को अपनी अधीन जो है ले लिया। 24 अक्टूबर 2000 को इसे महाविद्यालय का दर्जा दिया गया, ठीक है। उत्तर प्रदेश तथा राज्य ललित कला अकादमी देख लो, कब हुई थी इसकी स्थापना? 8 फरवरी 1862 को ही यह विभाग जो है संस्कृति विभाग के अधीन आता है और इसके जो कला प्रदर्शनी प्रतियोगिता व व्याख्यानों आदि का आयोजन करता है ये, ठीक है। कला एवं शिल्प महाविद्यालय की स्थापना 1911 लखनऊ में हुई थी। अब उत्तर प्रदेश की स्थापत्य कला देख लो। इसकी स्थापत्य कला के प्राचीनतम अवशेष जो है मौर्य काल से संबंधित है, ठीक है। साक्ष्य एवं मेगास्थनीज की पुस्तक जो है इंडिका, उससे ज्ञात होता है भवन निर्माण हेतु ईंट पत्थर की जगह काष्ठ का प्रयोग होता था। स्थापत्य कला का नमूना मौर्यकालीन सारनाथ का सिंह स्तंभ है। इसे एकाश्म पत्थर कला का अद्भुत नमूना माना जाता है। सिंहों के मस्तक महाधर्म चक्र स्थापित है। अशोक द्वारा जो निर्मित सारनाथ स्थित सिंह स्तंभ है पॉलिश बलुआ पत्थर से बना है। इसमें 4 राजसी शेर पीठ से पीठ सटाकर खड़े हैं, प्रत्येक एक अलग दिशा की मुख किए हुए हैं, ठीक है। ये आपको दिख जाएगा हर जगह, ये देखो एम्बलम, ठीक है। शेर शांत भाव भंगिमाओं के साथ बेलनाकार स्तंभ पर स्थित है। इस पर घोड़ा, बैल, हाथी और शेर की नक्काशी हुई हुई है, ठीक है। ये देखो, ये इसी को बोलते हैं अशोका स्तंभ। स्तंभ में नीचे अवांगमुखी कमल बना हुआ है। ये देखो, ये कमल बना हुआ है जिसके नीचे का स्तंभ शेष भाग विद्यमान है। स्तूप का शाब्दिक अर्थ ढेर है। उत्तर प्रदेश में अशोक के स्तूपों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण धर्मराजी का स्तूप है, ये है जो, ठीक है, सारनाथ में है। ये बनारस के पास में ही है सारनाथ चौखंडी स्तूप और धर्मराजी का स्तूप कुशीनगर। यह बुद्ध के परिनिर्वाण स्थल पर निर्मित है, कुशीनगर, ठीक है। श्रावस्ती, बुद्ध ने अपने जीवन के 24 वर्ष यहाँ व्यतीत किए। कपिलवस्तु, इस स्तूप का निर्माण बुद्ध के अस्थि अवशेष पर हुआ है। रामग्राम आपने सुना होगा। बौद्ध मान्यता के अनुसार बुद्ध का अंतिम संस्कार यहाँ पे हुआ था, रामग्राम में। अब मथुरा शैली देख लेते हैं। मथुरा शैली कुषाण काल में अपने चरमोत्कर्ष पर थी। बुद्ध की प्रथम जो मूर्ति शैली में निर्मित है। जो मथुरा शैली में बुद्ध के अलावा जैन तीर्थंकरों, यक्ष, नाग, शिव और कार्तिकेय की भी मूर्तियां बनाई गई है। मथुरा शैली की मूर्तियों में प्रायः बलुआ तथा चित्तीदार पत्थरों का प्रयोग हुआ है। इस शैली में बुद्ध को प्रायः राजकुमार की भांति जो है वो दर्शाया गया है, ठीक है। चलो नेक्स्ट चलते हैं। अब देखो, मथुरा शैली में मूर्तियों के अतिरिक्त वैदिक स्तंभ जो है विशिष्ट स्थान रखते हैं। मथुरा शैली ये है, ठीक है। इस टाइप की जो मूर्तियाँ हैं वो मथुरा शैली की है। अब देखो, गुप्तकालीन स्थापत्य कला। मंदिरों में देव मूर्ति की स्थापना के लिए चौकोर और वर्गाकार कक्ष को गर्भगृह कहा जाता है। मंदिर निर्माण में ईंटों का प्रयोग इसी काल में हुआ। गुप्त काल वास्तुकला में अपने उल्लेखनीय योगदान के लिए प्रसिद्ध है। इसे भारतीय सांस्कृतिक कलात्मक उपलब्धि के कारण स्वर्ण युग के रूप में जाना जाता है। गुप्त जो है सम्राट कला के महान संरक्षण थे। उन्होंने मंदिरों, भव्य मूर्ति और चित्रकलाओं के निर्माण को प्रोत्साहित किया था। गुप्त वास्तुकला में विशिष्ट मंदिरों, डिजाइनों जैसे शिखर और गर्भगृह का समावेश हुआ। गुप्तकालीन स्थापत्य कला द्वारा जो है निर्मित मंदिर कौन सा है? तो दशावतार मंदिर है, ठीक है। ये है देवगढ़ का दशावतार मंदिर। देवगढ़ उत्तर प्रदेश के सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो गुप्तकालीन स्थापत्य पे बना हुआ है। उत्तर भारत का यह प्रथम मंदिर है जिसमें शिखर का निर्माण किया गया है।
पंचायतन शैली में इस मंदिर में विष्णु को शैया पर लेटा हुआ दिखाया गया है। अब भीतरगांव का मंदिर, ये कानपुर के निकट है, ठीक है। भीतरगांव ईंटों से बना मंदिर है। मध्यकालीन स्थापत्य एवं मूर्तिकला, इसमें जो है देखो मध्यकालीन है, इस्लाम का प्रभाव दिखता है और इंडो इस्लामिक जो है इसकी कला है, ठीक है। उत्तर प्रदेश में मध्यकालीन स्थापत्य कला की शुरुआत कब से हुई है? तो 1504 से सिकंदर लोदी द्वारा आगरा नगर से इसकी स्थापना हुई है। यहाँ कई महल, कुएं, सड़क और मस्जिद का निर्माण जो है वो कराया गया है। शर्की शैली की विशेषताओं में वर्गाकार स्तंभ एवं छोटी गैलरी के अतिरिक्त मीनारों का अभाव है। शर्की शैली की प्रमुख स्थापत्य कला देख लो। अटाला मस्जिद इब्राहिम शाह शर्की है इसके निर्माण करता। झजरी मस्जिद जो कि जौनपुर और गोमती नदी के किनारे है, तो इब्राहिम शाह शर्की ने इसे बनाया है। लाल दरवाज़ा मस्जिद इब्राहिम शाह शर्की 1450 ईस्वी में बनाया था, पुत्र मोहम्मद शाह शर्की की पत्नी बीबी रजा ने, ठीक है। देख लो ख्वाजा जहाँ ने उत्तर प्रदेश के जौनपुर में अपनी स्वतंत्र शर्की राजवंश की स्थापना की थी। जो भी जौनपुर से है वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएगा। अटाला मस्जिद, जो अटाला मस्जिद है वो इब्राहिम शाह ने इस मस्जिद का निर्माण कराया। क्यों? इसकी शुरुआत 1393 ईसा पूर्व में फिरोज शाह ने कराया था, ठीक है। ये कहाँ पे है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। अब मुगल काल देख लो। उत्तर प्रदेश में स्थापत्य कला का वास्तविक विकास अकबर व शाहजहाँ के काल में हुआ था, ठीक है। संगमरमर पर हीरे जवाहरात के साथ की गई जड़ावत की पच्चीकारी अथवा पित्रा-द्युरा कहा जाता है। जो ऐसे ऐसे डिज़ाइन होती है ना, ऐसे, उसको पित्रा-द्युरा बोलते हैं। संगमरमर पर हीरे जवाहरात की जो जड़ावत को पच्चीकारी, ये पूछा जाता है ये स्टेटमेंट के तौर पे। बाबर ने आगरा में आराम बाग का निर्माण ज्यामितीय विधि यानी कि ये जो है देखो चार बाग से कराया था। बाबरी मस्जिद का निर्माण मियाँ मीर बाकी ने कराया था। आगरा किले का निर्माण अकबर द्वारा 1565 ईस्वी में किया गया। इसमें 2 मुख्य द्वार है, ठीक है, पश्चिम द्वार और पूर्व में अमर सिंह द्वार। किले के अंदर कई शानदार इमारतें जैसे मोती मस्जिद दीवाने आम, दीवाने खास है। इलाहाबाद किले का निर्माण भी अकबर ने कराया था 1583 में। अकबर के शासनकाल में सर्वोत्तम जो है कृत फतेहपुर सीकरी, आगरा के निकट, आगरा कभी जाइए तो फतेहपुर सीकरी जरूर देख कर आना। यह आगरा से 37 किलोमीटर दूर लाल बलुआ पत्थर से बना एक शहर है जिसे फतेहपुर सीकरी कहते हैं। इसका निर्माण 1571 से 1585 के दौरान हुआ। गुजरात विजय के बाद इस नगर को मुगल साम्राज्य की राजधानी जो है बनाई गई। किसको? फतेहपुर सीकरी को। जहांगीर, जिसने देखा है कमेंट सेक्शन में मुझे बताए, ठीक है। अकबर का मकबरा, इस अकबर के मकबरे का गुंबद विहीन होना इसकी प्रमुख विशेषता है, ठीक है। एतमादुल्ला का मकबरा, इसका निर्माण नूरजहाँ ने कराया। इसका निर्माण जो है 1622 से जो है 1628 के मध्य हुआ। इस मुगल काल की ये जो है पूर्णतः संगमरमर से बनी इमारत है। इसी इमारत में पहली बार पच्चीकारी पित्रा-द्युरा शैली का प्रयोग हुआ है। तो किसमें हुआ है? तो एतमादुल्ला का मकबरा, ठीक है, ये याद रखना है। अब देखो जो है शाहजहाँ का देख लेते हैं हम। शाहजहाँ के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्ण काल माना जाता है। ये स्टेटमेंट में पूछता है तो ये याद रखना है। वर्तमान उत्तर प्रदेश में इसका निर्माण कार्य को 2 भागों में बांटा जा सकता है। आगरा के लाल किले के भीतर का निर्माण और किले के बाहर का निर्माण, ठीक है। अब देखो दीवाने आम मुगल बादशाह शाहजहाँ द्वारा आगरे के किले में 1627 ईस्वी में बनाया गया था। ये है दीवाने आम, ठीक है। अब देखो ये बुलंद दरवाज़ा, इसका निर्माण लाल पीले बलुआ पत्थर से हुआ है। इसमें सीढ़ियों की संख्या 42 है। बुलंद दरवाज़ा दुनिया का सबसे ऊंचा प्रवेश द्वार है और मुगल वास्तुकला का एक शानदार उदाहरण है। सलीम चिश्ती का मकबरा, देखो ये है सलीम चिश्ती का, लाल बलुआ पत्थर से निर्मित है। ये सीपियों से इसके स्तंभ बने हुए हैं, ठीक है। और ये देखो ये दीवाने आम जो है ये यमुना नदी के तट पर है। जामा मस्जिद देख लो, जामा मस्जिद आगरा वाला जो है जामा मस्जिद है ना, इसका निर्माण 1648 में जहां आरा ने कराया था। अब ये सलीम चिश्ती का किसने कराया? मकबरे का निर्माण अकबर द्वारा सूफी संत के प्रति सम्मान के रूप में कराया गया था। पंचमहल 5 मंजिला भवन है जो जोधाबाई का महल, गुजरात शैली का प्रभाव देखा जाए। मोती मस्जिद देख लो, ये है मोती मस्जिद, ठीक है। यह उत्कृष्ट सफ़ेद संगमरमर से बनी मोती मस्जिद आगरा के किले में सर्वश्रेष्ठ रचना है। ताजमहल, ठीक है, मस्जिद की छत पर 3 गुंबद विद्यमान है जो संगमरमर से बने हुए हैं। गुंबद की दीवारें लाल बलुआ पत्थर से बनी हुई है, ठीक है। अब देखो ताजमहल, बुलंद दरवाज़ा हमने देख लिया। बुलंद दरवाजे का निर्माण सम्राट अकबर ने गुजरात विजय पर प्राप्त करने के लिए बनाया था। ये है बुलंद दरवाज़ा, ठीक है।
अब देखो ताजमहल, ताजमहल यमुना नदी के तट पर है, सबको पता है। शाहजहां ने अपनी प्रिय पत्नी बानो बेगम यानी कि मुमताज़ महल, इसका ओरिजिनल नाम अंजुमन बानो था, ठीक है। इसका निर्माण 1631 में आरंभ हुआ। इमारत के शीर्ष पर जो है खूबसूरत गुंबद बने हैं। इस सबसे ऊपर उल्टा जो है कमल कलश स्थित है, ठीक है। ऐसा अभी यहाँ बन नहीं रहा है तो ऐसा कुछ है ना। मध्य भाग में मुमताज़ महल और शाहजहां की कब्र है। ताजमहल को वर्ष 1983 में यूनेस्को का जो दर्जा दिया गया था, ठीक है। अब आधुनिक काल में स्थापत्य कला देख लो यूपी में क्या है। तो आसफुद्दौला का इमामबाड़ा, बड़ा इमामबाड़ा जो कि लखनऊ में है ना, उसको बोलते हैं। आसफुद्दौला ने बनाया था 1786 के 91 के मध्य। लोहे और सीमेंट का बिल्कुल भी प्रयोग नहीं हुआ इसमें, इसी को भूल भुलैया कहा जाता है, ठीक है। अब ये छोटा इमामबाड़ा, इसको किसने बनाया? इसका निर्माण मोहम्मद अली शाह ने 1837 से 42 के मध्य कराया था। हुसैनाबाद इमामबाड़ा भी कहते हैं। अब ये रूमी दरवाज़ा जो लखनऊ गए हैं उनको सबको पता ही होगा, या जो वहाँ रहते हैं। 1784 टू 86 में हुआ था। इसकी ऊंचाई जो है 60 फीट है। इसे तुर्किश गेट भी कहते हैं। और किसने बनाया था? तो इसे आसफुद्दौला ने बनाया था, ठीक है। उत्तर प्रदेश चित्रकला एवं शिल्प, मिर्ज़ापुर के चित्र देख लो। मिर्ज़ापुर जनपद सोन नदी से लगी कैमूर पर्वत श्रृंखला पर विद्यमान है। प्रयागराज तथा वाराणसी के निकट है, ठीक है। 105 से अधिक शैलाश्रय एवं गुफाएं हैं जिन्हें स्थानीय भाषा में दरी कहते हैं। गुफाओं की जो दीवारें, छतों पर अंकित आखेटक दृश्य, पशुओं के चित्र आदि जो है उसका दर्शन देखने को मिलता है। यहाँ लिखुनिया, हाथी के शिकार का चित्र, कोहवर, विजयगढ़, लाल पीले सफ़ेद रंग से बने मनुष्य के चित्र, घोड़मंगर, गेंडे के आखेट का चित्र, ठीक है। कांडा कोटा, ढोकवा, महारानी शाही का आखेट, बागापथरी, भंडारिया, खोड़वा, सोरोघाट, सुअर का जो आखेट होता है ना, मोहरा पथरी आदि स्थान पर से धाऊ तथा लाल गेरू पत्थर से बने 5000 ईसा पूर्व के अनेक जो है भित्ति चित्र इस टाइप के जो है प्राप्त हुए। स्थानीय लोग इसे रकत की पुतरिया नाम से पुकारते हैं, ठीक है। जो भी मिर्ज़ापुर का होगा उसको पता होगा ये क्या चीज़ है। बांदा क्षेत्र के अनेक शैल चित्र मिले हैं जहाँ एक चित्र में सुसज्जित द्वार पर चोंच द्वार पुरुष को बैठाया गया है। इस सभी शैल चित्र में मनुष्य तथा पशुओं को दिखाया गया है, ठीक है। ये देखो मनुष्य है, ये पशु है, इस तरीके के। अब देख लो मुगल चित्रकला। बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुके बाबरी में चित्रकारों बेजाद और शाह मुजफ्फर के चित्रों को सराहा था। हुमायूं के दरबार में 2 चित्रकार मीर सैयद अली और ख्वाजा अब्दुस्सम को शीरी कलम की उपाधि प्रदान की गई थी, ठीक है। अकबर ने 100 से अधिक चित्रकारों की नियुक्ति की जिसके विषय में आईने अकबरी में वर्णन किया गया है। आईने अकबरी के अनुसार अकबर के दरबार में 13 उच्च कोटि के हिंदू और 4 मुस्लिम चित्रकार थे। प्रमुख चित्रकार देख लो, मीर सैयद अली, जगन्नाथ, ख्वाजा अब्दुस्समद, महेश और फरूक कलम, खेमकरन, दसवंत, हरिवंश, मिस्कीन, केशव, भसावन, माधव और ये सनवाला, ये जो थे ये प्रमुख चित्रकार थे, ठीक है। अकबर ने अपने शासनकाल में अनेक ग्रंथों को चित्रित कराया जो कि था रज़्मनामा, रामायण, हमज़नामा, तारीख़े ख़ानदान तैमूरिया, खमसा निज़ामी, अनवर सुहेली, बररिस्ता जामी। जहांगीर का काल तो आपको पता है चित्रकला के लिए स्वर्ण काल था, ठीक है। जहांगीर के दरबार में अबुल हसन, बिशन दास आगा, मोहम्मद मुराद, माधव मनोहर, फारूक बेग आदि विख्यात चित्रकार थे। उस्ताद मंसूर विख्यात पक्षी विशेषज्ञ चित्रकार थे। शाहजहां का ज्येष्ठ पुत्र द्वारा दारा शिकोह चित्रकला का प्रेमी था। उसने 40 चित्रों का संग्रह तैयार कराया था, वर्तमान में लंदन लाइब्रेरी में रखा हुआ है। औरंगज़ेब चित्रकला को धर्म निषिद्ध घोषित कर दिया गया, उसने बाद में ये सब हटा दिया था, ठीक है। अब देख लो ब्रज चित्रकला, ठीक है। चित्र शैली में मथुरा, वृंदावन, गोकुल की पृष्ठभूमि पर तैयार किए जाते हैं। वासुदेव, कृष्ण, गोपी, ग्वाला, प्रेम, प्रकृति तथा आदि भावना को प्रधानता मिलती है। शिल्पकला, कढ़ाई शिल्प देख लो। जरदोजी जो है सोने और चांदी के धागों से होती है ना, जरदोजी उसको बोलते हैं। तांबे और स्वर्ण लेपित रेशम के धागों का उपयोग होता है। आगरा, बरेली, वाराणसी, लखनऊ जरदोजी के प्रमुख केंद्र है। प्रमुख उत्पादन चूड़ियाँ, दुपट्टे, टोपियाँ, परिधान, ये है जरदोजी टाइप का है ना। अब देखो बनारसी वस्त्र अत्यधिक मुलायम होते हैं, है ना। बनारसी देख लेते हैं अब, जिन्हें रेशम के धागों का प्रयोग करके रंगों में
जो है सजाया जाता है। इसे 3 वर्गों में रखा जाता है, जरी, आमरू, अमरावन। ठीक है, इस वस्त्रों को किनखाब भी कहते हैं, जिसका अर्थ है सोने का कपड़ा। ये इस टाइप का होता है जो। ठीक है, अब चिकनकारी देख लो। चिकनकारी तो नूरजहाँ, इसकी शुरुआत कहाँ से मानी जाती है, तो नूरजहाँ से। ये सूती और मसलन कपड़े पर धागे की कढ़ाई की जाती है। रंग बिरंगे धागे और शिफॉन और रेशम जैसे कपड़ों का भी प्रयोग होता है। कहाँ पे होता है, तो ये मेजरली लखनऊ में होता है। ठीक है, लखनऊ के गर्म कुर्ते और चिकनकारी साड़ियाँ गर्मी में पहनने के लिए उत्तम माने जाते हैं। अब धातु से निर्मित कलाकारी। मुरादाबाद पीतल के काम के लिए प्रसिद्ध है। खुदाई, नक्काशी, सोने चांदी का परत चढ़ाना, ढकाई आदि का काम होता है। ठीक है, कांसे के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र कौन से, तो मुरादाबाद, इटावा, वाराणसी, सीतापुर आदि है। अब बनारस के धातु उभारदार काम के जो है संपादित करने के लिए प्रसिद्ध है। पत्थर से निर्मित कलाकारी। मुख्य केंद्र मथुरा और बनारसी है। ठीक है, बनारस। महोबा जो है गौर पत्थर का काम के लिए प्रसिद्ध है। आगरा का है मोजक, जाली और जड़ाई का काम प्रसिद्ध है। ठीक है, अब चलो कारपेट और हथकरघा देख लेते हैं। गांठ युक्त कारपेट कहाँ बनता है, तो भदोही और मिर्ज़ापुर में बनता है। ठीक है, देश का अधिकांश कारपेट की मांग उत्तर प्रदेश का जो है भदोही जिला पूरा करता है। शाहजहाँपुर और आगरा सूती और ऊनी कारपेटों के लिए जाने जाते हैं। मिर्ज़ापुर की हाथ से बनी दरियाँ प्रसिद्ध है। गाजीपुर को जूट से बनी वॉल हैंगिंग के लिए जाना जाता है, जिसे प्रसिद्ध रंगों के धागोदार को मिलाकर हथकरघे पर बुना जाता है। ठीक है, ये याद रखना है। अब चमड़े का देख लो। ये कानपुर और आगरा में पारंपरिक रूप से होता है। ठीक है, लकड़ी का काम कहाँ होता है, कश्मीर से प्रभावित आखरियों, शीशम, शाल और देवदार की लकड़ी से उकेरा जाता है। मैनपुरी और बनारस में लकड़ी के प्रसिद्ध जो है वो काम किए जाते हैं। कांच का जो है वो फिरोजाबाद, सहारनपुर, वाराणसी में होता है। ठीक है, हाथ शिल्प छपाई जो है, हस्त ब्लॉक छपाई फर्रुखाबाद में होता है। इत्र निर्माण कन्नौज फेमस है। एक जिला एक उत्पाद 2018 में शुरुआत हुई। मुख्यमंत्री हस्तशिल्प योजना है जो ये सब इन योजनाओं के ये जो है हस्तशिल्प विकास के लिए चलाई जा रही है। विशिष्ट हस्तशिल्प प्रादेशिक पुरस्कार योजना, हस्तशिल्प कौशल विकास उन्नयन योजना, विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना, हस्तशिल्प विपणन प्रोत्साहन योजना, मुख्यमंत्री हथकरघा बुनकर सम्मान योजना, संत कबीर हथकरघा पुरस्कार योजना। उत्तर प्रदेश के जीआई टैग देखो। ठीक है, बनारसी तबला, बनारसी भरवा मिर्च, बनारसी शहनाई, बनारसी मेटल, बनारसी क्राफ्टिंग, बनारसी जो है लाल पेड़ा, बनारसी तिरंगी बर्फ़ी, बनारसी चिरई गांव का करौंदा, बनारसी म्यूरल पेंटिंग, बनारसी ठंडई, गोरखपुर का टेराकोटा, बरेली का फर्नीचर, मथुरा की सांची क्राफ्ट, बुंदेलखंड का कठिया गेहूँ, लखनऊ की चिकनकारी, बनारसी जरी का काम साड़ी, फिरोजाबाद का कांच, फर्रुखाबाद छपाई, आगरा की दरिया, भदोही के हस्त निर्मित कारपेट, लखनऊ की जरदोजी, मेरठ की कैंची, चुनार का बलुआ पत्थर, इन सबको जीआई टैग मिला हुआ है। ठीक है, अब देखो और भी है आगे। कानपुर की चमड़े की काठी, कन्नौज का इत्र, सहारनपुर की लकड़ी का काम। ठीक है, मिर्ज़ापुर का जो है हस्त निर्मित जो है दरिया। ठीक है, बनारसी कांचमन का, बनारस का पान, बनारस का लंगड़ा आम, बनारस के मुलायम पत्थर की जाली का काम, और ये कांच से बर्तन, लकड़ी शिल्प, अलीगढ़ का ताला, हाथरस हींग, मुजफ्फर का गुड़, आदमी चीनी चावल चंदौली, रामनगर भाटा, बांदा शहर का पत्थर क्राफ्ट, प्रतापगढ़ का आंवला, अमरोहा ढोलक, संबल का हॉर्न क्राफ्ट, मैनपुरी का तरकशी। ठीक है, पीलीभीत की बांसुरी, चित्रकूट का वुड क्राफ्ट, जौनपुर की इमरती, आगरा का स्टोन इनले वर्क, ये सब इन सबको जीआई टैग मिला हुआ है। एक बार जस्ट गो थ्रू कर लेना है। उत्तर प्रदेश वर्तमान में 77 जीआई टैग जो है 2025 तक के डाटा के अनुसार भारत का शीर्ष राज्य बना हुआ है। उत्तर प्रदेश के जो है संगीत घराने देख लो, तो बनारस घराना, काशी वाराणसी के राजाओं ने जो है कई प्रसिद्ध संगीतज्ञों का आश्रय दिया है। इन राजाओं के संरक्षण काल में ही बनारस घराने का विकास हुआ है। घराना गायन, वादन, नृत्य, तानों के जो है उसके तीनों के लिए प्रसिद्ध है। वह यह घराना कथक के लिए भी प्रसिद्ध है। ठीक है, अब देखो पंडित किशन महाराज, पद्मश्री मिला था इनको 1973 में, पद्म भूषण मिला था 2000 में, ये है, और ये तबला वादक थे। ठीक है, सितार, सरोद और ध्रुपद। फिर है रसूलन बाई, इनको मिला है संगीत अकेडमी अवार्ड 1957 में। ठुमरी टप्पा गायिका थी ये। और गिरजा देवी को मिला है वाराणसी से, इनको पद्मश्री मिला है, पद्म भूषण मिला है 2016 में, पद्मश्री 1972, पद्म भूषण जो है 1989 में मिला है। ठीक है,
और संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड मिला है 1977 में, संगीत नाटक फेलोशिप मिली है 2010 में, और महासंगीत सम्मान पुरस्कार मिला है 2012 में। फतेहपुर सीकरी घराना, प्रमुख कलाकार कौन थे? तो गुलाम रसूल खां, मदार बख्श, ठीक है। घराना ध्रुपद के साथ साथ ख्याल गायन के लिए भी प्रसिद्ध थे। अब रामपुर घराना देख लो। इस घराने के जो संस्थापक है वो इनायत खान है। रामपुर घराने के संगीतकार वजीर खां, उस्ताद नज़ीर खां, उस्ताद इनायत हुसैन, हैदर खां, फ़िदा हुसैन खां, मुश्ताक हुसैन खां। लखनऊ घराना देख लो। लखनऊ घराना अवध की राजधानी लखनऊ में विकसित हुआ। वाजिद अली शाह का काल लखनऊ घराने का स्वर्ण काल माना जाता है, ठीक है। लखनऊ घराना जो है कथक नृत्य शैली का प्रमुख घराना है। लखनऊ ख्याल गायकी के पितामह मुर्शिद अली खां हैं। टप्पा शैली जो है मियाँ गुलामी नबी शौरी हैं। गज़ल जो है बेगम अख्तर। पखावत वादक कोदऊ सिंह। पंडित अयोध्या प्रसाद पंडित सखाराम है। वीणा वादक सादिक अली खां हैं। सारंगी वादक अली खां। लखनऊ घराना के कलाकार लिच्छू महाराज, बिरजू महाराज और बेगम अख्तर। ये जो बिरजू महाराज है, ये कथक नृत्य बहुत अच्छा करते थे, आपने देखा होगा। लच्छू महाराज भी ये भी कथक नृत्य करते थे। अब नेक्स्ट देख लो इलाहाबाद घराना। तो इलाहाबाद घराने की प्रसिद्ध गायिका है केसरबाई, कृष्णा देवी मुनैर, खातून बेगम, जनको बाई थी, ठीक है। 56 छुरी जिनको बोलते हैं, जनको बाई को। तबला वादन जो है यूसुफ खान। बांसुरी वादन रघुनाथ सेठ व हरिप्रसाद चौरसिया थे। अब देख लो आगरा घराना। इस घराने के संस्थापक हाजी सुजान खां को माना गया है। आगरा घराना मुगल काल में संगीत का सबसे बड़ा केंद्र था। प्रमुख गायक फैयाज खान, स्वामी वल्लभ दास, पंडित विशंभर, दिनकर कागिनी, लफात हुसैन खां। आगरा घराना बंदिशों पर विशेष जोर देता है। ठुमरी गायन भी प्रचलित है, इसे कव्वाला उच्चा घराना भी कहते हैं। किराना घराना ख्याल गायकी क्या थी इसकी? ख्याल। और जो संस्थापक थे अब्दुल करीम खां, उस्ताद वहीद खां, ठीक है। ये सब थे। पंडित भीमसेन जोशी जो प्रमुख कलाकार, ये सब कहाँ से थे? तो किराना घराना से। गंगूबाई हसन, ठीक है। अब देख लो कानपुर घराना। शुरुआत किसने की? नियामत खान ने। प्रमुख गायक उस्ताद बहादुर खां, वजीर खां, नज़ीर खां, इनायत हुसैन खां। इटावा घराना, इसका विस्तार सितार सुरबदा वादों के लिए किया जाता था। इमादत खाना, विलायत खां संबंध इसी घराने से थे। इमदाद खानी घराना भी इसे कहते हैं। शाहजहाँपुर घराना, ये घराना सरोद वादकों के लिए माना जाता है। उस्ताद काजिम अली, इनायत अली खां सरोदिया इसी घराने से संबंध रखते हैं। उत्तर प्रदेश के लोक नृत्य। धूरिया नृत्य बुंदेलखंड। अब है कुमार जातियों द्वारा स्त्री वेश को धारण करके किए जाने वाला नृत्य। राई नृत्य बुंदेलखंड में होता है। यह भी महिलाओं द्वारा श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर किया जाता है। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देवी नृत्य बुंदेलखंड में ही होता है। देवी का रूप धारण करके करने वाला नृत्य। कार्तिक नृत्य बुंदेलखंड कार्तिक मास में होता है, ठीक है, कृष्ण एवं राधा के रूप में। लठमारी दिवारी बुंदेलखंड में होता है। ब्रज की लठमार होली की तरह ही होता है, ये दीपावली के अवसर पर होता है। फिर है ख्याल नृत्य बुंदेलखंड में होता है। पुत्र जन्मोत्सव के अवसर पर किया जाता है कागज एवं बांसों की सहायता से। सोरा शायरा नृत्य बुंदेलखंड में होता है। घोड़ा नृत्य बुंदेलखंड में होता है। बड़ैया नृत्य बुंदेलखंड। राहुला नृत्य बुंदेलखंड। नरसिंह नृत्य बिजभूमि। घड़ा नृत्य ब्रजभूमि। चारकुला नृत्य ब्रज क्षेत्र। राम नृत्य ब्रज क्षेत्र में होता है, रामलीला मैदान में। कठघोड़वा पूर्वांचल में होता है। धोबिया नृत्य पूर्वांचल में होता है। गड़ऊ नृत्य पूर्वांचल में होता है। विदेशिया जो है पूर्वांचल में होता है, ठीक है। कालाबाजी नृत्य अवध क्षेत्र में होता है। चौलार नृत्य सोनभद्र व मिर्जापुर में होता है। उत्तर प्रदेश के प्रमुख मेले एवं वार्षिक उत्सव देख लो। ताज महोत्सव आगरा में होता है। लखनऊ महोत्सव लखनऊ में होता है। कालकी महोत्सव संभल में होता है। कंपिल महोत्सव फरुखाबाद में होता है। सरदाना जो है आपके मेरठ में होता है, ठीक है। अब देखो कजरी महोत्सव मिर्ज़ापुर में होता है। झांसी में होता है। सैफई जो है इटावा में होता है। बिठूर गंगा महोत्सव कानपुर में होता है। कन्नौज महोत्सव आपका कन्नौज में होता है। वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल प्रयागराज में है। सुलहकुल उत्सव आगरा में है। यमुना मथुरा में है। दादरी मेला बलिया में है। माघ मेला प्रयागराज में लगता है। झूला मेला वृंदावन में लगता है। त्रिवेणी प्रयागराज में। कबीर मेला महागर संत कबीर नगर। सैयद सालार मेला बहराइच में है। बटेश्वर मेला आगरा में है। नौचंदी मेला मेरठ में है। गोकर्णनाथ मेला जो है लखीमपुर खैरी में है। देवी पाटन मेला बलरामपुर में। लठमार होली बरसाना में। शाकंभरी देवी मेला सहारनपुर में। गोविंद साहब मेला आम्बेडकर नगर में। शुक्रताल मेला मुजफ्फरनगर में। ध्रुपद मेला वाराणसी में। गंगा महोत्सव वाराणसी में। होलिका उत्सव मथुरा में होता है। रामायण मेला चित्रकूट में है। महाकुंभ मेला प्रयागराज में। गढ़मुक्तेश्वर गंगा मेला हापुड़ में है। देवा शरीफ मेला बाराबंकी। कालिंजर मेला बांदा
कैलाश मेला आगरा, खिचड़ी मेला गोरखपुर, रामनवमी मेला अयोध्या, राम बारात आगरा, कजली उत्सव महोबा में होता है। उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोकगीत देख लेते हैं। कजरी जो है वो मिर्ज़ापुर और वाराणसी में होता है। चैता चैती अवध एवं भोजपुरी क्षेत्र, बिरहा जो है पूर्वांचल, झूमर दादरा पूर्वांचल, कहरवा पूर्वांचल, कव्वाली जो है अवध में होती है, सोहर अवध में होता है, आल्हा जो है महोबा बुंदेलखंड में होता है, इसूरी जो है बुंदेलखंड, हरदौल बुंदेलखंड, पंवारा बुंदेलखंड, रसिया जो है ब्रजभूमि में होता है, लंगूरिया ब्रजभूमि में होता है, होली या होरी जो होता है ब्रजभूमि में होता है, झूला ब्रज मलार ब्रजभूमि में होता है, ढोला और रागिनी आगरा मेरठ में होता है, नकटा और जो संस्कार गीत होते हैं वो अवध में होता है। सोहर घर में संतान होने पर गाया जाने वाला मंगल गीत है। ठीक है, सबको पता होगा उत्तर प्रदेश से जो भी है तो सोहर गाया जाता है जब भी कोई बच्चा नवजात शिशु पैदा होता है। उत्तर प्रदेश के प्रमुख मंदिर, वाराणसी के देखो काशी विश्वनाथ, तुलसी मानस मंदिर, दशाश्वमेध घाट, संकटमोचन मंदिर, काल भैरव मंदिर, धुंडीराज मंदिर। मथुरा के कृष्ण जन्मभूमि मंदिर, द्वारकाधीश, राधाकुंड, गोवर्धन पहाड़ी। ठीक है, वृंदावन के प्रमुख मंदिर देख लो, बांके बिहारी, प्रेम मंदिर, इस्कॉन मंदिर, गोपेश्वर महादेव, शाहजी मंदिर, श्री रंगनाथ मंदिर। इलाहाबाद के प्रमुख कुंभ मेला, त्रिवेणी संगम, बड़े हनुमान जी, आलोपी देवी, मन कामेश्वर मंदिर। अयोध्या के जो प्रमुख हैं वो राम जन्मभूमि, हनुमानगढ़ी, त्रेता के ठाकुर, कनक भवन, सीता की रसोई मंदिर। ठीक है, अब देख लो चित्रकूट के प्रमुख मंदिर कौन से हैं, तो देख लो रामघाट, सती अनुसुईया आश्रम, हनुमान धारा, भरत मिलाप मंदिर, जानकी कुंड, चौखंडी स्तूप, धाई सारनाथ के मंदिर है ये, थाई मंदिर, तिब्बती मंदिर, अशोक मंदिर। विंध्याचल के प्रमुख विंध्यवासिनी, कालिको मंदिर, अष्टभुजा मंदिर और रामेश्वर महादेव मंदिर। तो ये सब आपको याद रखने हैं। उत्तर प्रदेश के प्रमुख मेले देख लो, मेरठ में कौन सा है तो नौचंदी और सरधाना महोत्सव होता है। ठीक है, अब ये देखो यहाँ पे मथुरा में कौन सा है, मटकी मेला, लठमार होली, संभल में कालकी महोत्सव, लखनऊ में लखनऊ महोत्सव, बाराबंकी में देवा शरीफ है ना, और ये बलरामपुर में देवी पाटन मेला, फिर आपका अयोध्या में रामायण मेला, परिक्रमा मेला, रामनवमी मेला, रामलीला है ना। अब ये गोरखपुर में खिचड़ी मेला, गोरखपुर महोत्सव लगता है। फिर ये बलिया में ददरी पशु मेला, वाराणसी में देखो ये काशी गंगा महोत्सव, ध्रुपद मेला, संकटमोचन उत्सव, नकटैया मेला, मिर्ज़ापुर में कजरी महोत्सव लगता है, प्रयागराज में देखो कुंभ मेला, त्रिवेणी और गंगा वाटर वैली है ना, चित्रकूट में रामायण मेला लगता है, झांसी में देखो आयुर्वेद और झांसी महोत्सव होता है। ऑलमोस्ट हमने अब देखो आगरा में बटेश्वर मेला, सुलेकुल उत्सव, ताज महोत्सव और राम बारात होता है। ठीक है, और ये नोएडा गौतम बुद्ध नगर जो है इसमें नोएडा शिल्पोत्सव होता है। सो आज हमने पूरा जो भी आर्ट एंड आर्किटेक्चर था यूपी से रिलेटेड वो हमने देख लिया है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक को कवर करेंगे, जल्दी से जल्दी ये सब सीरीज़ ख़त्म करने की कोशिश करेंगे ताकि आपके जो भी यूपी से रिलेटेड जो भी एग्ज़ाम लगे हुए हैं उसमें यूपी विशेष जो है वो आपका पूरा कवर हो जाए। ठीक है, सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर लिसनिंग, थैंक यू सो मच। और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट सेक्शन में बताएं आपको वीडियो कैसा लगा और अपने सारे दोस्तों में शेयर करें ताकि सब सब्सक्राइब करो। ठीक है, ये सीरीज़ आगे भी चलती रहेगी, सारा ख़त्म होगा, सारा सिलेबस हम ख़त्म करेंगे, स्टैटिक जीके सब कुछ। ठीक है सब, सो परीक्षा में जुट जाओ और आगे आने वाली सभी एग्ज़ाम्स के लिए आप सभी को ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।